चलिए, आज हम लोग चैप्टर 14 का दूसरे नंबर वीडियो में है ना। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे टेली मार्क के बारे में, माध्य माध्यक बहुलक है ना, प्राकृत संख्याओं का मतलब कि माध्य माध्यक बहुलक, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आप लोगों को उस क्वेश्चन के मतलब कि कल के वीडियो के आधार पर 10 SW क्वेश्चन दे रहे हैं। SW क्वेश्चन 10 को रहेगा। आज डेट कितना हो गया? 1/5/25। ठीक, हम लोग SW में 10 क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि 10 में कितना सही होता है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, आपको बताते हैं 14 का टेली मार्क लिखे। टेली मार्क क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। 170 से 260 170 से 260 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि आपको बताना है कि 3 4 3 7 8 6 और 12 का परिसर कितना होगा? ठीक है, 12 का परिसर बराबर क्या होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 6 8 2 12 18 14 का माध्य क्या होगा? माध्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं, यहाँ पर 8 x 6 2 4 5 x का माध्य बराबर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, यदि 6 x 8 9 6 5 का माध्य बराबर 8 है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 9 6 3 4 2 3 8 4 3 2 5 3 का बहुलक बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 प्रथम 8 पूर्ण संख्या का माध्य बराबर क्या होगा? अगला क्वेश्चन 10 नंबर, प्रथम 50 विषम संख्या का माध्य बराबर क्या होगा? जो 1 नंबर पार्ट, इसका पार्ट 1 एपिसोड 1 नंबर वीडियो जो नहीं देखे हैं, पहले एपिसोड 1 नंबर वीडियो देखेंगे, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आप लोगों का आराम से बन जाएगा, खुद आप लोग बना सकते हैं। चलिए
आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग x और यहाँ पर लिख देते हैं y। 7 6 5 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 3 2 4 5 2 1, ठीक है। और इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर इसका माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर क्या होगा। देखिए, अगर इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर पहले देख लेंगे यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होता है, कि यानी कि 7 हम लोग का 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर y लिख दिए है, f होगा, क्या होगा, f, ठीक। तो देखिए 7 हम लोग का 3 बार आया, 6 2 बार, 5 कितना बार, 4 बार, और 2 का बार आया है 5 बार, और 3 2 बार, और 4 1 बार आया है। यानी कि जब ऐसे लिखिएगा तो इसमें कहीं ना कहीं 7 हम लोग को 3 बार लिखना पड़ेगा, 6 2 बार लिखना पड़ेगा, 5 2 बार लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। चल देखिए, इसको टोटल पहले जोड़ लेंगे और इसको लिखेंगे हम लोग n बराबर, क्या लिखेंगे, n बराबर। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 1 17, यानी कि n बराबर हम लोग का 17 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 17, ठीक है। अच्छा देखिए, तो सभी को जब जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको हम लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक। इसके मतलब कि इसको हम लोगों को गुना करेंगे तो 7 तिरका कितना हो जाएगा, 21, प्लस 6 दूना 12, प्लस 5 चौका 20, 5 चौका 20, प्लस 5 दूना 10, प्लस 3 दूना 6, प्लस 4 एकम 4, 4 एकम कितना हो गया, 4, ठीक है। तो हम लोगों का इसका माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि एफ एक्स लिखा जाता है, एफ एक्स बराबर, यानी कि एफ को एक्स से गुना किया जाता है। एफ को क्या किया जाता है, एफ को एक्स से गुना किया जाता है, एफ गुने एक्स लिखे हैं। देखिए यहाँ पर एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर, ठीक है। अच्छा देखिए, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है कि माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर। फार्मूला क्या होता है तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, और बाटा में लिखेंगे, बाटा में लिखेंगे एन, बाटा में क्या लिखेंगे, एन। तो हम लोग का कितना आया है, इस सभी को जोड़ देंगे, इस सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 21 गो और 12 गो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, पहले इस सभी को जोड़ कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, ठीक है। 10 और 2 12, 12 और 1 13 के 3, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, कितना आ गया, 73, कितना हो गया बताइए, 73। तो 73 बटा कितना हो जाएगा, 17, 73 बटा कितना, 17। इसको कटने वाला है तो काट लेंगे, और अगर नहीं कटने वाला है तो हम लोग का क्या करेंगे, इतना ही भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगर कटने वाला दशमलव में भी बना सकते हैं, दशमलव में भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो 17 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। तो कितना बचेगा, 17 चौका यानी कि 68 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो 50 हो जाएगा, दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 भाग दीजिए, 17 दूना 34, 17 थिया 51, 2 बार में जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 16, कितना बचेगा 16, 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160, 160 को भाग देंगे 17 से तो कितना हो जाएगा 17, 17 नवा कितना होता है,
17 17 मतलब कि हम लोग 9 यानी कि 17 9 हो जाएगा कितना बताइए? 153। ठीक है, कितना हो जाएगा? 153। 153 हो जाएगा, 17 9 हम लोग का 153, तो बचेगा कितना? 9 बार में हम लोग भाग दे सकते हैं इसको, है ना? तो बचेगा हम लोग का दशमलव के बाद तो दो ही तक हम लोग का क्या होता है? मायने होता है। दो ही तक क्या होता है? मान्य होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 4.2 यानी कि 2 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। बोलिए, चलिए लिखे। तो HW में दे दे इसमें से 2 4 गो क्वेश्चन। बोलिए, तो लीजिए HW में ले लीजिए। ठीक, चलिए HW में लेने से पहले एक और समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन एक और समझा देते हैं, उसके बाद HW देते हैं। देखिए, इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है बताइए? तो इसका हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर कितना? 2। क्या ज्ञात करना है? तो माध्य ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखिए, इसको हम लोग भाग दे देंगे। यहाँ पर लिख लेंगे क्या? x। क्या लिख लेंगे? x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? f। ठीक, इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 5 3 10। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, और बटा में कर लीजिए 2 4 6 2। ठीक है, क्लियर है? देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर n बराबर, क्या लिखेंगे? n बराबर, तो 4 और 2 6, 6 6 12 और 2 14, कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना, यहाँ पर fx कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, कौमा 5 चौका 20, कौमा 6 तिया 18 और 10 दूना 20, 10 दूना 20। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इस सभी को जोड़ेंगे। इस सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 20 और 20 40, 20 और 20 40। ठीक है, तो 40 और यहाँ पर 18 और 16 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए। 8 6 14 का 4, और 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 7, 7 और 1 8, 84 बटा कितना हो गया? 14। तो 14 छक 84, इसका माध्य कितना आ गया? 6 आंसर। कितना हो जाएगा इसका माध्य? 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन देगा तो बना लेंगे। तो इसके आधार पर आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं जो घर से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को घर से बनाना है। देखिएगा, माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या होगा? ध्यान से सुनिए। तो आपको क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, x, और यहाँ पर लिख देते हैं f। ठीक है, 9 4 5 3 4, 4 नहीं डबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर दीजिए? 12 कर दीजिए। 6 3 2 5 6। ठीक है, इसको बना के लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लेना है। क्या ज्ञात करना है? तो माध्य बराबर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे देते हैं। ठीक, x, और यहाँ पर लिख लेते हैं f। क्या होगा? गड़बड़ जोड़ दिए हैं क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 6, 14 के 4, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और एक हाथ में का 7, है ना? कितना हो जाएगा बताइए? 74, और बटा में कितना हो जाएगा? 14। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 पचे 70, 14 पचे 70, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो कितना बच जाएगा? 12। कितना बचेगा? 12, तो कितना हो जाएगा? 120। तक काटिए 14 से। 14 अठे 112, 14 अठे 112, कितना हम लोग का? 120 ना है? तो ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। 5 दशमलव कितना? 28, 5.28। ठीक, चलिए इसमें आप लोग होमवर्क ले देते हैं। ठीक, 4 6 3 2 4 8 5 6 9 2 4। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, इसके आगे हम लोग अगला समझते हैं। टाइप हम लोग का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। टाइप नंबर कितना? टाइप नंबर 2। और ये हम लोग टाइप नंबर कितना पढ़े हैं? टाइप नंबर 1 पढ़े हैं। ठीक है, टाइप 2 में हम लोग को पढ़ना है वर्ग अंतराल। क्या पढ़ना है? वर्ग
अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या होता है समझेंगे। तो वर्ग अंतराल में आप लोग को दे देगा, जैसे यहाँ पर, ठीक, और वर्ग का बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्लास, क्या हो जाएगा, क्लास, क्लास की बात किया जा रहा है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा, एफ, ठीक। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, एक्स, क्या लिख लेते हैं बताइए, एक्स, ठीक है। अच्छा ध्यान समझेंगे, यहाँ देखिए। तो अब हम लोग का यहाँ पर दे दिया जा रहा है, खंड बना देते हैं। अगर जीरो से कितना लेते हैं, कोई एक अंतराल लेना पड़ता है। तो जीरो से ले लीजिए कितना, 20, जीरो से 20, ठीक। तो दूसरा हो जाएगा 20 से 40, ठीक। तो तीसरा क्या हो जाएगा, 40 से 60। उसके बाद क्या हो जाएगा, 60 से 80। इसके बाद क्या हो जाएगा, 80 से 100, ठीक। और 100 से 120, ठीक। अंतर मतलब कि दोनों के बराबर होना चाहिए। 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 60 में से 40 घटाएंगे तो ये 20 बचेगा, 80 में से 60 घटाएंगे तो ये 20 बचेगा, 100 में से 80 घटाएंगे तो ये 20 बचेगा। सबके बीच में 20 का अंतर होना चाहिए, सबके बीच में क्या है, 20 का अंतर है, ठीक। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3 4 8 7 6 2, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स। तो एक्स के लिए हम लोग का इसी दो के मतलब कि बीच का संख्या चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस, यहाँ पर देखेंगे 0 प्लस 20, 0 प्लस 20, ठीक है। अच्छा देखिए, तो 0 प्लस हम लोग 20 लिखे हैं, ठीक है। 0 प्लस क्या लिखे हैं, 20। तो इसको हम लोगों को, इसमें गड़बड़ क्या हो गया है, तो देखिए इसको थोड़ा हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए, पहले चाहे रहने दीजिए। देखिए हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा, 20। तो इसको भाग कितना से देना है, 3 से, एफ से भाग देना है, क्या करना है, एफ से भाग देना है। तो भागा दीजिए इसको, कितना आ जा रहा है, ठीक है। भाग देंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18, 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, 6 तिया 18, कटने वाला या नहीं है, कटने वाला है नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 6.66, 6.66, 2 अंक तक लिखना ही पड़ेगा, 2 अंक तक क्या है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं, या 4 है तो इसको जोड़ेंगे दोनों को, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तब 40 और 20 कितना आ जाएगा, 60, भाग कितना से देना है, 4 से, तो 15 चौका 60, कितना आया, 15। तो इसमें कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब समझ गए हैं। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 100। तो 100 को भाग देंगे कितना से, 8 से। तो 8 है कम, 8, 2 बच गया, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 8 पचे 40, दशमलव आ जाएगा, 12 अठे 96, समझ में आया। कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, 12.5, 12.5, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं, यह सब समझते रहिएगा, बस इसको इतना ही ज़रूरत पड़ता है इसको रफ में, ठीक है, कि यहाँ पर कितना आएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, कितना आ जाएगा, 140, भाग कितना से देंगे, 7 से, कितना से, 7 से। तो 7 दूना 14, कितना आ गया, 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 180, कितना आ जाएगा, 180। तो 6 तिया 18, कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 220, कितना आ जाएगा, 220, जोड़ेंगे तो भागा देंगे कितना से, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, कितना आ गया, 110, कितना आया बताइए, 110। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, नहीं ना है, बोलिए। चल देखिए, तो इसमें हम लोग का लास्ट में लिखेंगे, इसमें लिखा जाता है एफ एक्स, क्या लिखा जाता है बताइए, एफ एक्स। इसमें हम लोग एक्स लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं बताइए, एफ था, और इसमें क्या था, क्लास, क्या था, क्लास, ठीक। समझेंगे, देखिए इसका हम लोग को वर्ग अंतराल दिया है, और हम लोग को निकालना क्या है, माध्य, क्या निकालना है, माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स है तो दोनों को गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, और हाथ में का एक, कितना हो जाएगा, 19 का 9, और 6 तिया 18 और 1 19, 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक। 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ठीक। इसको गुना कीजिए, 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, ठीक। और यहाँ पर गुना करेंगे, 12 अठे 96, 12 अठे 96, एक अंक के पहले दशमलव,
12×96 और 4 कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। एक अंक पहले दशमलव है तो 0 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद में 0 है, ठीक है। देखिए 7 दूना 14 कितना आ जाएगा 140, 6 तिया 18 कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180, इसको जोड़ दीजिए। 11 दूना 22 कितना आ जाएगा 220, बोलिए कितना आ जाएगा 220। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए नहीं। चलिए इसको हम लोग जब गुना करके इतना लाए, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका माध्य निकालना बाकी है। क्या निकालना है, माध्य निकालना बाकी है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटा क्या एन, बटा क्या एन। तो एन का मान हम लोग का कहाँ से आ जाएगा बताइए, एन का मान कहाँ से आएगा, तो एन का मान यानी कि एफ वाला को जोड़ेंगे। एफ वाला को क्या कर रहे थे हम लोग, जोड़े हुए थे, यहाँ पर भी देखिए। तो एफ वाला को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 और 7 कितना आ जाएगा 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, कितना आ गया 30। तो एन बराबर हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया, एन बराबर 30 आया। तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोगों को अभी एक चीज़ और, हम लोग का एफ एक्स यानी कि ये जो हम लोग का लास्ट में है ये वाला, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तभी तो हम लोग का आएगा क्या सिग्मा एफ एक्स, क्या आएगा सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, इस सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव वाला को छोड़कर पहले सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए तो जोड़ेंगे, कितना है 220, कितना है 220 और 180, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 200 100 300 100 400, 400 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 और 140, तो कितना हो जाएगा 540, कितना हुआ 540, 640, 600 700 हो जाएगा, ठीक है। तो 700, यहाँ पर 700 में हम लोग को जोड़ना है कितना 19.98, 19.98, ठीक है, यही ना है 98, हम लोग यहाँ पर दशमलव के बाद 00 लिख लेते हैं, ठीक है। जोड़ दीजिए, तो 8 9.91 यानी कि 719.98, 719.98, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 719.98 और बटा में कितना, बटा में कितना है 30, बटा में कितना है 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 छोड़ देंगे, 0 क्या कर देंगे छोड़ देंगे, भाग दे देंगे कितना से 3 से, कितना से भाग दे दीजिए 3 से। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो 3 तिहाई 9, कितना बच जाएगा 2, कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा कितना 29, तो कितना हो जाएगा 9 तिरका 27, 9 तिया 27, कितना बचेगा 2, तो फिर हो जाएगा 29, फिर 9 तिया 27, फिर कितना बचेगा, हाँ 2 बचेगा। तो 7 चौका नहीं 3 से कटाइए, कटेगा 28, 9 तिरका 27 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो 9 तिरका 27, ठीक है। ऐसे भी हम लोग आगे कटाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग को मिल गया है, ठीक है। तो 2 ही अंक तक तो मायने होता है, तो 2 अंक ऐसे घुसका दिए, 2 अंक क्या किए घुसका दिए, ठीक है। और हम लोग ध्यान दीजिएगा कि बीच नीचे 0 छोड़े हुए थे, नीचे 0 छोड़े हुए थे, तो 0 के लिए 1 अंक और घुसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका माध्य का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो बना लीजिएगा, ठीक है, वर्ग अंतराल बराबर, ठीक है। तो आपको दे देते हैं होमवर्क में, क्या दे देते हैं होमवर्क में, ठीक है। चलिए होमवर्क में देते हैं इसके लिए भी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं HW, क्या लिख देते हैं HW, देखेंगे यहाँ पर HW में क्वेश्चन दे देते हैं, इसके आधार पर माध्य कर बहुलक, ठीक है। चलिए लिखे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लास, क्या लिखेंगे बताइए क्लास, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को, माध्य निकालना है, माध्य बराबर क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे बताइए, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग F, यहाँ पर क्या लिख लेंगे X, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Fx, सिग्मा Fx, ठीक। अच्छा देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 100 से 200, क्या लिख लेते हैं बताइए, पहले 0 से शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे 0 से, 0 से 100, ठीक। फिर 100 से 200, ठीक। फिर यहाँ पर लिखते हैं 200 से 300, ठीक। फिर यहाँ पर 300 से 400, ठीक। 400 से 500, ठीक। 400 से 500 तक रहने देते हैं, ठीक। चलिए देखिए इसका मान हम लोग दे देते हैं आपको, f का मान 7, क्या मान देते हैं 7,
7 3 4 5, ठीक है। और क्या, एक, और क्या, एक। तो इसको बना करके ले आना है, इसको क्या करना है, बना करके आप लोगों को घर से लाना है, ठीक है। इसका SW हो गया यह। और दे दे इसके आधार पर क्वेश्चन, ठीक है। एक और नहीं देते हैं, इसके आधार पर अब माध्यक समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं, माध्यक, ठीक है। अच्छा देखिए, माध्यक लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, माध्यक, ठीक है, माध्यक समझेंगे। तो माध्यक हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसके लिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं, फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग का फार्मूला होता है, पहले नोट करना छोड़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। माध्यक बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, माध्यक बराबर। तो माध्यक बराबर हम लोग का फार्मूला होता है एल प्लस, क्या होगा, एल प्लस एन बटा टू, एन बटा टू, और माइनस, माइनस हम लोग का आता है सी एफ, माइनस क्या होता है, सी एफ। और सभी के बटा में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, इसके बाटा में नहीं होता है, खाली इस सब के बाटा में। इस सब के बाटा में होगा एफ, क्या हो जाएगा, एफ। और गुना हम लोग का हो जाता है आई, गुना क्या हो जाएगा, आई। लेकिन यहाँ फार्मूला तो समझ गए कि सर यह समझ गए कि यह फार्मूला होता है, लेकिन इसमें एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, ठीक है। उसके बाद में एफ क्या है और आई क्या है, इसको तो हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल बराबर क्या होता है। तो एल बराबर होता है हम लोग का निम्न अंतराल, क्या होता है ये, निम्न अंतराल, ध्यान समझेंगे। क्या जगह होता है, निम्न अंतराल। एल का मतलब क्या होता है बताइए, निम्न अंतराल, ठीक है। उसके बाद में एन का मतलब होता है बारंबारता का योग। एन का मतलब क्या होता है, बारंबारता, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। जो हम लोग यहाँ पर एन बराबर निकाल रहे हैं बारंबारता का योग, यानी कि कितना बार आया है, ठीक है, कितना बार आया है, ठीक। उसके बाद बताते हैं एक बार, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर, तो एफ बराबर हम लोग कहा जाएगा अधिकतम बारंबारता, अधिकतम, अधिकतम बारंबारता, ठीक। एन बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सी एफ बराबर क्या होता है, सी एफ बराबर, तो सी एफ बराबर हम लोग का होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक। सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, संचयी बारंबारता। इसको आई लिखिए, आई लिखिए, कभी कभी इसको एच भी लिखा जाता है, इसको कभी कभी एच भी लिख दिया जाता है, आई या एच, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतर, क्या बोलते हैं इसको, अंतर। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, अंतर। यह इसका माध्यक का फार्मूला हो गया, और इसका मतलब ही समझ गए हम लोग, ठीक। इसको नोट कीजिए, इसके अगला क्लास हम लोग फिर क्लास इसका अगला कल पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो का पार्ट 3 में, वीडियो के पार्ट 3 में इसको हम लोग इस तरह से पहले बताएंगे कि निम्न अंतराल क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, अधिकतम सीमा, संचयी बारंबारता अंतराल क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में पहले कल डिटेल समझेंगे और अच्छे ढंग से, तब हम लोग इसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। कैमरामैन फोकस कीजिए, सुनिए। तो हम लोगों को पढ़ना है कहाँ से, माध्यक से। कहाँ से पढ़ना है, माध्यक से। हेलो, कहाँ से पढ़ना बताइए, माध्यक से। तो माध्यक बराबर हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल प्लस, क्या होता है, एल प्लस एन बटा टू, एन बटा टू, और माइनस सी एफ, माइनस क्या आ जाता है, माइनस सी एफ। और बाटा में हम लोग का क्या होगा, तो बाटा में हम लोग का हो जाएगा एफ, बाटा में क्या हो जाएगा, एफ। और गुना में आप लोग का आई लिखिए या एच लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद, हेलो, इसमें बताए थे कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। तो एल बराबर क्या होता है बताइए, एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर बताए थे निम्न सीमा, क्या बताए थे, निम्न, निम्न अंतराल, निम्न अंतराल, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे हैं एल बराबर, एन बराबर क्या होता है, तो बारंबारता का योग। एन बराबर क्या हो जाएगा, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं फिर हम लोगों का एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर, तो अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं फिर आई बराबर कौन चीज,
चाहे आपका पहले देख लेते हैं सी एफ, क्या देख देते हैं सी एफ, तो सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आई या एच, क्या लिखेंगे हम लोग, आई या एच, तो क्या आ जाता है अंतर, क्या आ जाता है अंतर, ठीक। चलिए सुनेंगे हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग पहले बनाते हैं एक, ताकि यह सब कुछ समझ में आ जाए हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, क्लास, क्या लिख लेंगे क्लास, ठीक। क्लास क्या लिखेंगे, 0 से 10, 0 से 10, देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है 40 से 50, कहाँ तक लिख ले बताइए, इसमें जहाँ तक लिखना चाहते हैं वहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। और लिख लीजिए यहाँ पर 40 से 50 तक रहने दीजिए, ठीक है, कहाँ ज़्यादा लिखिएगा, पहले समझना है हम लोग को, है कि नहीं। तो देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, अगला खंड हम लोग का जो बनेगा, यह बनेगा किसका, तो एफ का, किसका, एफ का। तो एफ हम लोग किसको कहते हैं पता है, एफ किसको कहते हैं, तो अधिकतम बारंबारता, क्या होता है अधिकतम बारंबारता, ठीक है। और इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसका, इस क्वेश्चन का हम लोगों को माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य बराबर क्या होगा। तो देखिए एफ में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 7 3 7 4 11 5, यह क्या हो गया हम लोग का एफ बराबर, क्या हो गया एफ बराबर। तो हम लोगों को ध्यान देखेंगे, तो माध्यक वर्ग, क्या देखना बताइए, माध्यक वर्ग। तो एफ का मतलब क्या बताए हैं, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता। तो देखिए सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है, तो यहाँ पर है 30 से 40, 30 से क्या 40, यह 11 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग, क्या लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, तो 30 से 40, क्या आ जाएगा बताइए 30 से 40, ये हम लोग का माध्य वर्ग हो गया, सबसे ज़्यादा बार आया है, क्या हुआ यह सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। और बताइए एल बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बराबर हम लोग क्या लिखे हैं निम्न अंतराल, क्या लिखेंगे एल बराबर निम्न अंतराल। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 30, सबसे छोटा क्या है 30, ठीक है। और हम लोगों का इसमें देखते हैं कि एफ बराबर क्या है, तो एफ बराबर क्या है सबसे अधिक 11, सबसे अधिक क्या है 11 है, ठीक है। क्या हो गया बताइए सबसे ज़्यादा 11 है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि बताइए एन बराबर, क्या निकालना हम लोगों को अभी एन बराबर, तो एन बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लोग एन बराबर देख लेते हैं, तो 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 10 कितना हो जाएगा 19 और 11 30, 19 और 11 30। तो एन बराबर भी हम लोग का क्या मिल गया, तो 30 मिल गया, क्या मिल गया 30 मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि सी एफ बराबर, क्या लिखेंगे बताइए सी एफ बराबर, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर लिखते हैं सी एफ बराबर, तो संचयी बारंबारता, यही ना होता है, क्या होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यह हम लोग का सी एफ बराबर हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा बताइए 14, ठीक है। तो कैसे, तो इससे ऊपर वाला है जोड़ लीजिए, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 10 और 4 कितना आ जाएगा 14, ठीक है। यह क्लियर है। तो कहेंगे आई बराबर बता दीजिए, क्या कौन चीज, इसका एल बराबर क्या लिखे हम लोग निम्न अंतराल, तो सबसे छोटा कौन है, अरे 30 से 40, हम लोगों का एफ का मान देखना है, सबसे बड़ा 11 है, तो इसमें हम लोगों का 40 में और 30 में छोटा कौन है, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखना हम लोग को ना इस, हाँ जो सबसे अधिक रहेगा उसको पहले पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए अब हम लोग का आ जाएगा आई बराबर, तो आई बराबर हो जाएगा 10, आई बराबर क्या हो जाएगा 10, तो कहिएगा 10 कहाँ से ले आए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे हैं आई बराबर क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखेंगे आई बराबर अंतर, आई बराबर अंतर, इस दोनों के बीच में कितना अंतर है 10 का, 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 10, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि, जानते हैं कि सबसे मेन इसमें है इस सभी को निकालना है,
इन सभी को क्या करना, निकालना। ठीक है, तो क्या जानते हैं प्रीतम, देखिए तो सबको थोड़ा देखेंगे। माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एल प्लस क्या हो जाएगा बताइए, एन बटा टू, एन बटा टू माइनस क्या आ जाएगा सी एफ, और बटा में एफ, और गुना क्या आ जाएगा आई। ठीक, अच्छा देखिए इधर तो अब नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है, तो हम लोग इसको लेकर आ जाते हैं कहाँ, इधर। ठीक, अच्छा देखिए एल का मान कितना है बताइए, एल का मान कितना है 30, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं कितना 30 प्लस 30 प्लस एन का मान कितना है 30, तो लिखेंगे 30 बटा 2। ठीक है, और फिर क्या हम लोग का माइनस कमीन, माइनस क्या है सी एफ, तो सी एफ कितना है बताइए 14, कितना है 14। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, और बटा में हम लोग रखना है क्या एफ, तो एफ बराबर कितना आया है 11, कितना है 11, और गुना आई का मान कितना बताइए तो 10, आई का मान कितना है 10। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, चल देखिए, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, काट कूट देंगे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काट लेते हैं मार्कर से, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और ही कहीं कटने वाला है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30 का 30 और प्लस 15 माइनस 14 बटा में 11, और गुना कितना 10, गुना कितना 10। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो देखेंगे यहाँ पर 30 प्लस 1 बटा 11 गुना 10, तो कोई दिक्कत नहीं, 15 में से 14 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए फिर लिखेंगे 30 प्लस 10 बटा 11। ठीक है, 30 प्लस 10 बटा 11 कैसे, तो ध्यान से सुनेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पर 30 प्लस 10 बटा 11 कैसे हो गया, तो 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 में गुना करेंगे तो 10। ठीक, अच्छा देखिए 11 से इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, कहा कि इसको बट्टा पर के जोड़ ले आइए, तो उससे बढ़िया है कि इसको भागा दे करके जोड़ दीजिए, उसमें आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो देखिए इसको भाग देंगे कितना से 11, यानी कि 10 को भाग देंगे कितना से 11 से, 10 को भाग देंगे कितना से 11 से, तो देखिए हम लोग का 10 तो 11 से भाग लगेगा नहीं, तो सबसे पहले 0 देंगे, तो यहाँ पर 0 दशमलव हो जाएगा, 11 से भाग दीजिए कितना से 11 से, तो 9 बार में हम लोग का हो जाएगा कितना 11 9 99। ठीक, तो कितना बचेगा 1, कटने वाला है नहीं, कटने वाला नहीं है, तो एक ही अंक तक छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 30 प्लस 0.9, तो यह हो जाएगा 30.9, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या बताइए, माध्य बराबर 30.9, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो इसके आधार पर अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, बोलिए। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि सबसे अधिक हम लोगों का एफ का मान कितना दिया है, सबसे अधिक एफ का मान कितना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इधर वाला में ध्यान नहीं रोकना है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देते हैं। ठीक है, और बनाते हैं दोनों को ही, देखते हैं किसका पहले सही होता है। ठीक है, लीजिए क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है माध्य, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद बनाएंगे। नोट करो सब जल्दी जल्दी, नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो सब, क्वेश्चन 2 नंबर। तो लिखो ना, बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, अच्छा नहीं लिखे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, सुनिए ये लीजिए, कै गो खंड चाहिए 2 गो, एगो में क्या लिखेंगे क्लास, क्या लिखेंगे क्लास, इसमें क्या लिख देंगे एफ, क्या लिख देंगे एफ। ठीक है, अब की चलते हम लोग 0 से 50, कहाँ 0 से 50, 50 से
100, 50 से 100, और 100 से 150, ठीक, और 150 से 200, ठीक, और 200 से 250, 250। बराबरता की बात किया जाए तो 7 4 6, ठीक है, 7 4 6 9 2, 6 9 2, यह दिया हुआ रहेगा आपके बुक में, ठीक है। चलिए हम लोग को मिल गया। अब आप लोगों को बनाना है, आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। टाइम मिलता है 5 मिनट का। कैमरा में तब तक स्टॉप कर दीजिए। हम लोग करते हैं शुरुआत। क्या करते हैं, शुरुआत, ठीक है। आ जाए, चलो देखो, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखेंगे, इसमें क्या लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग का माध्यक वर्ग क्या लिखना बताइए, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हम लोग का कितना हो जाएगा, हाँ हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। जब माध्यक वर्ग पता ही चल जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़की कौन है, तो सबसे बड़की 9 है, तो ये हम लोग का माध्यक वर्ग है। एफ का मान देखना है, एफ का मान जो सबसे बड़ा होगा वही हम लोग का माध्यक वर्ग होगा। तो लिखेंगे माध्यक वर्ग, क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग बराबर कितना, 150 से 200, ठीक है, समझ में आया, 150 से 200। अब हम लोग बाकी सब लिख लेंगे। तो इससे बता दीजिए एल बराबर कितना होगा। तो एल बराबर नन्हा की कौन, 150, एल बराबर कितना हो जाएगा, 150। एफ बराबर कितना होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 9, एफ बराबर कितना हो जाएगा 9। एन बराबर कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 7 गो और 4 गो 11 गो, 7 गो और 4 गो 11 गो, ठीक है क्या, हाँ अरे बकलोल, यहाँ पर देखिए 7 गो और 4 गो 11 गो, 11 गो 6 गो 17 गो, 17 और 9 कितना होगा, 17 और 9 कितना होगा, बोलिए जल्दी बोलिए, 17 और 9। देखिए यहाँ पर 7 गो और 3 गो 10 गो, 10 गो और 4 गो 14 गो, 14 गो और 11 गो कितना होगा, 14 गो और 11 गो 25 गो और 5 गो 30 गो। तो एन के मान हम 30 नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ सबको जोड़ना है। इसमें देखिए सुनिए, तो हम उस समय भी ध्यान दिए हैं, आप लोग नहीं ध्यान दिए हैं। देखिए यहाँ पर तो एन बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 और 4 11, 11 6 17, 17 और 2 19, 19 तो हो जाएगा 28, 9 दूना 18 कितना हो जाएगा, एन बराबर 28, एन बराबर कितना हो जाएगा 28, ठीक। उसके बाद हाँ सुनिए, अब हम लोग देखेंगे, सुनिए आई बराबर यानी कि 150 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, आई बराबर कितना हो जाएगा 50, ठीक। और कुछ निकालना है, अरे और कुछ निकालना है, अरे रुको, तो सी एफ क्या निकालना हम लोग को, सी एफ। तो सी एफ का होता है, तो इसके ऊपर वाला सब जोड़ देंगे। तो 6 4 10 और 7 17, सी एफ बराबर क्या हो गया 17। और कुछ निकालना बाकी है, नहीं सब कुछ निकल गया। तब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या लिखेंगे बताइए, एल प्लस एन बटा 2, एन बटा कितना 2, ठीक है, और माइनस सी एफ, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा हम लोगों का एफ, बटा में क्या हो जाएगा एफ, और गुना क्या हो जाएगा आई, गुना क्या हो जाएगा आई। ध्यान से सुनिएगा, तो एन का मान हम लोग का कितना है, एन का मान हम लोग को कहा है, एल का मान पहले देखेंगे, एल का मान है 150, तो 150 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 बटा में 2, और माइनस 17, माइनस कितना 17, और सबके बटा में 9, सबके बटा में कितना 9। अब इसको बनाते हैं, देखिए तो 14 दूना 28, यहाँ पर लिखेंगे 150 प्लस कितना 14, ठीक। और यहाँ पर देखिए गुना छूट रहा है हम लोग का, गुना क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है, तो आई का मान है 50, आई का मान कितना है 50, कहाँ आई का मान 150 लिखे, यहाँ पर हम लोग का आई, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 150 प्लस
14 में से 17 नहीं घटेगा तो 150 और हम लोगों का कितना हो जाएगा, रुकिए, अरे अरे सुनो, यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का, n का मान हम लोगों का लिखेंगे 14 और माइनस कितना 17 और बटा में कितना 9, बटा में कितना 9 और गुने कितना हो जाएगा 50, गुने सॉरी गुने कितना हो जाएगा 50 ही ना होगा 50, ठीक है। अच्छा देखिए 50 हो गया तो 17 में से हम लोगों का कितना घटाएंगे 14, तो कितना बचेगा माइनस में 3, माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 3, तो 5 तिहाई 15, 150 माइनस में होगा 150 माइनस में होगा और बटा में कितना हो जाएगा 9, ठीक। जब यहाँ पर बचेगा 0 बटा में क्या 9, तो आ जाएगा हम लोग का क्या 0, ठीक है। चलिए अब देखिए गलती हमरे में है, हाँ सही बात है, नहीं कहा जाता है गांव देहात में को कहावत है, चले के लूर ना टांगनवा टेढ़, वही बात है। तो ध्यान ध्यान अपना कहाँ है, हाँ तैका बोर्ड पर देखेंगे यहाँ पर, ए हाला नहीं, एकदम हाला नहीं, ए आ जाए, चलिए क्वेश्चन दे दे, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एच डब्लू, ठीक है। आज कितना डेट है 1 तारीख 5वां महीना 2024, अभी हिंदी व्याकरण पढ़ना भी है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा उतावले मत हुई है, सभी का माध्य निकालना है, क्या निकालना है करे जाइए, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या क्लास, क्या लिख लेंगे क्लास, और इधर लिख लेंगे क्या एफ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है। इसका माध्य हम लोग लिख देते हैं 7, 2, 3, 8, 4, 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 1, क्वेश्चन नंबर 1 SW का, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्लास, ठीक, इधर लिख लेंगे एफ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 1, ठीक। यह 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर से बना के लाना है। कैमरामैन फोकस कीजिए।